वो भगवान एक ही है, जो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है। अब रसिक संत कहते हैं हम उस परात्पर तत्व को भगवान के रूप में मिलना चाहते हैं, ताकि हम उसकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, मुरली माधुरी, सकुमार्य, सौशील्य, सौरस्य, इस सब का रसपान कर सकें। लेकिन ज्ञानी लोग हैं, उनको बुद्धि का व्यायाम बहुत अच्छा लगता है, उसी में प्रवृत्त होते हैं। तो वो अपनी बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से ये विश्लेषण करते रहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं पंचतन मात्रा नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, और लास्ट में जाके वो निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं। पंद्रहवां श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्री कृष्ण की संकीर्ण विचारधारा नहीं, श्री कृष्ण किसी भी संप्रदाय के नहीं थे, संप्रदाय तो हम लोग बना ली। श्री कृष्ण सबको स्वीकार करते। वे कहते हैं अर्जुन, कुछ लोग ज्ञान मार्ग से जाते हैं, वो भी मेरी ही उपासना करते हैं, कुछ एकत्व के द्वारा, कुछ पृथकत्व के द्वारा, कुछ विश्व उपासना के माध्यम से, ये सब भी मेरी ही उपासना कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से। क्या मतलब? देखिए, जो ज्ञान मार्ग है उसमें ये सिद्धांत होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए अपने आत्मा में ब्रह्म की भावना दृढ़ करो। तो ज्ञान मार्ग कहता है एक तत्व है ब्रह्म, बस उसको रियलाइज करना। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो भी मेरी ही भक्ति कर रहे हैं। क्यों? ऐसा कैसे? क्योंकि भगवान के विभिन्न स्वरूप हैं। एक उनका स्वरूप है भगवान जो अवतार लेके आता है सगुण साकार रूप में, जिसको हम अवतार कहते हैं ना, श्री कृष्ण, श्री राम, इसको भगवान कहते हैं। एक उनका स्वरूप है जो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठ के कर्मों को नोट करता है, हिसाब रखता है, फल देता है, इसको परमात्मा कहते, जो अंदर बैठा रहता है सबके अंदर। और एक स्वरूप होता है जो संसार में सर्वत्र व्याप्त है, जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो ये एक ही भगवान के तीन स्वरूप हैं, तीन अलग अलग भगवान नहीं। रस में अंतर है। रस की बात जैसे गुड़ है, चीनी है और मिश्री है, चीज तो एक ही है, सब गन्ने के रस से बने। तो एक होते हुए भी रस में अंतर है, वैलक्षण्य है। अगर कोई आपको अपने घर बुलाए टी पार्टी पे और गुड़ वाली चाय पिलाए, आप क्या कहेंगे? अजी साहब कंजूस है, हमारी इंसल्ट कर दी, हमको बुलाया टी पार्टी पे और गुड़ वाली चाय पिला दी। और अगर वो मिश्री वाली चाय पिलाए, जी साहब बड़ा सम्मान किया, वो मिश्री वाली स्पेशल टी हमको दी थी। तो क्यों जी, ये गुड़ और चीनी और मिश्री चीज तो एक ही है। हाँ, चीज तो एक ही,
तो फिर आपको इतनी फीलिंग हो रही है, गुड़ के लिए कहते हैं इंसल्ट हो गई, मिश्री के लिए कहते हैं बड़ा सम्मान हुआ। चीज तो एक है, लेकिन मिश्री की कुछ खास रस है। ऐसे ही वो भगवान एक ही है, जो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है। अब रसिक संत कहते हैं हम उस परात्पर तत्व को भगवान के रूप में मिलना चाहते हैं, ताकि हम उसकी रूप माधुरी, लीला माधुरी, मुरली माधुरी, सकुमार्य, सौशील्य, सौरस्य, इस सब का रसपान कर सकें। लेकिन ज्ञानी लोग हैं, उनको बुद्धि का व्यायाम बहुत अच्छा लगता है, उसी में प्रवृत्त होते हैं। तो वो अपनी बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से ये विश्लेषण करते रहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं पंचतन मात्रा नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, और लास्ट में जाके वो निर्विकल्प समाधि में पहुँच जाते। तो फिर उनको भगवान की कृपा से निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती। श्री कृष्ण कहते अर्जुन वो भी मेरी ही उपासना कर रहे। और कुछ लोग पृथकत्व भाव से निराकार की उपासना करते हैं, योगी लोग, साकार की नहीं, निराकार की, लेकिन पृथक, वो पृथक मैं पृथक, तो वो भी भगवान की शरण में जा रहे हैं। और कुछ लोग विश्व की उपासना करते हैं, बहुधा विश्वतो मुखम। क्या मतलब? ये सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसे मानते हैं। वो इससे अलग कोई भगवान नहीं मानते, संसार को ही भगवान का स्वरूप मान लेते। ये फिलॉसफी पाश्चात्य देशों में भी है। जो विश्वतो मुखम वाली बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसको कहते हैं पैनथीइज्म। पैन मतलब सब कुछ, थीइज्म मतलब गॉड, सब कुछ भगवान है। तो पैनथीइज्म के जो संस्थापक एक प्रमुख हुए स्पिनोजा, उनने का सब भगवान ही है। अब वो ये नहीं मानते कि भगवान साकार बन के अवतार लेके आ सकता है, लेकिन संसार भी भगवान का स्वरूप है, तो वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।